आप देख रहे हैं सनमार्ग लाइव 7। वो साल था हेमंत जिस जो हम कह सकते हैं कि किसी भी मुख्यमंत्री ने इस तरह का साल शायद इससे पहले नहीं देखा होगा, और आपने उसी चुनौती भरे साल में ये एक साल पूरा किया है। मुख्य चुनौतियां क्या थी और फिर जो आपने अहम फैसला लिया उस पर हम चर्चा करेंगे। पहले मुख्य आप देखते हैं। सरकार संवेदनशील और चुनौती को हमेशा ये मान के चलती है कि जो भी चीज़ें होंगी वो एक चुनौती ही है। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि साल हम लोगों ने बिताया इस वैश्विक महामारी में, कोई स्वास्थ्य सुविधा नहीं होने के बावजूद हम लोग जब दूसरे राज्यों पर निर्भर थे, आज इस पैंडेमिक सिचुएशन में आज हम अपने पैरों पर निर्भर। और आज यहाँ के लोगों की दृढ़ संकल्प, यहाँ के लोगों की आत्मविश्वास बहुत बड़ा कारण होता है किसी भी चुनौती को पार पाना और किसी भी चुनौती को जीतना। सही है। एक जब आपने ये फैसले लिया जिसकी मैं बात कर रहा था कि मजदूर लाए जाएंगे अपने प्रदेश में, तो एक बार की सबके मन में ये जरूर आया कि स्वास्थ्य सुविधाएं क्या हमारे प्रदेश में इतनी हैं कि हम उससे कॉम्बैट कर सकें, हम उस तरह की सुविधाएं दे सकें। फिर इस फैसले को लेते वक्त क्या क्या आपके दिमाग में था? क्या आपको नहीं लगा कि इससे कुछ स्थितियां बिगड़ भी सकती हैं? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल। चूंकि कुछ चीज़ें हैं जो एक कहा जा सकता है कि ये तो न्यूनतम चीज़ें होनी ही चाहिए। मैं जानता था कि इस महामारी में और जो हम लोग लगातार देश दुनिया के बड़े चिकित्सकों का और इन सब चीज़ों का ये सुनते रहते थे, जो सलाह होता था, तो ये हमें पता चला कि इस पूरा संक्रमण काल में कोई मेडिसिन का कोई मतलब नहीं है। अगर सिर्फ मतलब है तो एक नर्सिंग व्यवस्था की मतलब है, जहाँ पर लोगों को सुरक्षित रखा जाए, उसको हाइजीनिक खाना दिया जाए और तंदुरुस्त बना के रखा जाए और उसको उसका आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए और उसको हतोत्साहित होने से बचाना है। तो आज इस विषय पर आपने देखा हो कि इस संक्रमण काल में महीनों हम लोगों ने लोगों को घर बैठे खाना खिलाया और वो डिप्रेशन में ना जाए। तो ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोगों ने महीनों कई कार्य योजना हम लोगों ने चलाए, जिससे लोग काफ़ी मतलब हंसते खेलते इस संक्रमण और इस साल को लोगों ने पार किया। एक बात जो समझ में आती है अब ये है कि क्या इन सब सेक्टर्स पर ध्यान देने की ज़रूरत है? स्वास्थ्य सेक्टर, क्या कोरोना ने इस एक तरह से वो स्थिति उत्पन्न नहीं कर दी कि हम पहले ये सोचें कि स्वास्थ्य सेक्टर पे पहले काम होना चाहिए, अपने प्रदेश के लोग बाहर ना जाएं, उस सेक्टर पे काम होना चाहिए, रोजगार के ऐसे अवसर तलाश करें जो अपने मिट्टी के अनुकूल हो, उस तरह की चीज़ों को डेवलप करें? क्या कोरोना ने ये हम लोगों को संदेश नहीं दे दिया? नहीं, ये तो बात है। ये स्वास्थ्य सेवा तो बहुत ही नितांत आवश्यक चीज़ें हैं, लेकिन आप देखे होंगे कि आज इस संक्रमण में जहां स्वास्थ्य सुविधा देश का सबसे बेहतर है, केरल जैसे राज्य आज इस संक्रमण में काफ़ी परेशान रही। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जहां सब कुछ रहते हुए भी आप असहाय सा महसूस करते हैं। उसमें आपका सबसे बड़ा काम करता है आत्मविश्वास, आपके पास न्यूनतम संसाधन। ये भी आपके लिए होते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा भी काफ़ी होता है। संसाधन हो तो बात ही क्या। और आज यही वजह है कि आज जब यहाँ टेस्टिंग की उपलब्धता नहीं थी, आज हर जिले में है। वर्ल्ड क्लास हमारे लेबोरेटरीज हमने स्थापित कर लिए और अभी हम लोगों ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई अहम कदम
आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है कि इस आने वाला समय में इस सब चीज़ों से अगर ऐसी स्थिति हो तो उस चीज़ों से हम लोग निपटारा कर पाएँ। तो ज़रूरी है एक न्यूनतम चीज़ें हो भी तो बेहतर तरीके से हो। एक अहम बात ये है अभी अभी के सिचुएशन में कि आपकी जो पिछले एक साल की रिपोर्टिंग्स हमने अखबारों में देखी हैं, उसमें एक बात अहम रूप से सामने आई कि प्रदेश के पास पैसे की कमी है। क्या एक तो जो निर्भरता है केंद्र पर वो एक बड़ा फैक्टर है, क्या इसके अलावा आपको लगता है कि फंड के लिए या पैसे के लिए कोई अलग अलग सेक्टर्स को और डेवलप करने की ज़रूरत है, कोई उसकी कार्य योजना है आपके पास? देखिए, सरकार में जब हम लोग आए हैं उस समय से जब मैं आंतरिक संसाधनों को देख रहा हूं कि पूरी तरीके से आर्थिक संसाधनें ध्वस्त हुई पड़ी थी और हम लोगों ने डे वन से जो व्यवस्थाएं हैं उसको फिर से अपने स्तर पर खड़ा करने का एक संकल्प लिया और आज कई आर्थिक साधन जुटाने के लिए हम लोग हैं। सरकार अपने पैरों पर नहीं चल सकता है, लेकिन विगत 20 सालों में इस तरीके का कोई सरकार को मिल रहा है। पिछली बार की स्थिति तो ये थी कि जो रिसोर्स देने वाली व्यवस्था थी उसको भी ध्वस्त कर दिया गया। जहां हजारों करोड़ों रुपए का मुनाफा होता है उसको घाटे पे लाके खड़ा कर दिया। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात है, यहाँ इन लोगों ने 80,000 85,000 करोड़ रुपए का बजट बना के ये लोग गुब्बारे में हवा भरते थे और इनकी जो आमदनी होती थी 20-25,000 करोड़ रुपए और में उसमें 18-19,000 करोड़ रुपए तो इनके तनखे में जाते थे। विकास कार्य होगा कहाँ से? तो कर्ज ले करके इधर से उधर संसाधनों का दुरुपयोग करके राज्य आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए अब हम लोगों ने कई चीज़ों को अब सस्टेनेबल ग्रोथ का एक मॉडल बना करके प्लानिंग किया हुआ है और आने वाला समय में हम लोग मेरा ये प्रयास है कि राज्य सरकार अपने संसाधन इतना मजबूत कर ले कि किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता ना पड़े। ये निश्चित रूप से एक स्वागत योग्य कदम होगा। सबसे अहम बात अभी के टाइम में जो एक तो आपने जो फंड वाली बात कही वो अखबारों में देखी, दूसरी बात जो दिख रही है आप पर्यटन की ओर ध्यान दे रहे हैं और आप स्पोर्ट्स की ओर ध्यान दे रहे हैं। स्पोर्ट्स की बहुत सारी चीज़ें यहाँ उपलब्ध हैं, प्रतिभाएं यहाँ उपलब्ध हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत है हमारे पास। क्या ये सही समय नहीं है कि इस स्टेट को खेल विशेष राज्य के रूप में डेवलप करने की दिशा में सोचा जाए, या आपकी बातों से ऐसा लगता है कि शायद आप इस दिशा में सोच रहे हैं? नहीं, बिल्कुल। अभी आप देखेंगे, अभी समझिए कि इस संक्रमण से ये जो साल बीता है, इस साल में हम इस राज्य को क्या दिशा दे सकते हैं। आमतौर पर यहाँ पर लोग खनिज संपदा के इर्द गिर्द ही लोगों ने अपनी कार्य योजना बनाई है। हम लोग थोड़ा सा इससे अलग हट के भी कार्य योजना हम लोगों ने तैयार किया और बहुत मतलब सस्टेनेबल न्यू हम लोग रखेंगे। नए स्पोर्ट्स पॉलिसीज हम लोगों ने लाया है, जहां अभी और 20 सालों में पहली बार हम लोगों ने इस बार स्पोर्ट्स ऑफिसर नियुक्त किए। इस राज्य में स्पोर्ट्स ऑफिसर्स नहीं थे तो स्पोर्ट्स होगा कहाँ से? खेल पदाधिकारी को हम लोगों ने यहाँ 24 खेल पदाधिकारी 24 जिलों में हम लोगों ने नियुक्त किया है। अब ये उसी का एक कड़ी है और आने वाला समय में जो यहाँ पर खिलाड़ियों का जो खजाना है उस खजाने को हमारा तराशने का लक्ष्य है और ये शुरुआत होगी। अभी आप पॉलिसी बनने के बाद अनेकों खिलाड़ियों ने हमें मैसेज किया है, हमारे साइट पर अपना डिटेल डाला है, उनका बहुत प्रॉपर उन सब चीज़ों का मैपिंग किया जा रहा है और लगभग हम लोग अब लोग खनिज संपदा पर इस राज्य को जानते थे, निश्चित रूप से वो दिन दूर नहीं जब खेल के जगत पर भी झारखंड को जाना जाएगा।
यहाँ खिलाड़ियों की समस्या ये रही है कि खेल को रोजगार से नहीं जोड़ा जाता है, शायद इस वजह से खेल जल्दी छूट जाता है। नहीं, अब सभी चीजें नए पॉलिसीज में सभी चीजें आ रही हैं, आप अब देखेंगे उनको रोजगार से भी जोड़ेंगे। स्वागत योग्य कदम है और खिलाड़ियों को अच्छा लगेगा, क्योंकि जो युवा है अगर वो खेल के मैदान की तरफ जाता है तो बहुत सारी समस्याएं ऐसे भी दूर हो जाती हैं। पर्यटन को लेकर एक चिंता यहाँ पर होती है। निश्चित रूप से पर्यटक स्थल इतने हैं अपने पास जो शायद बहुत कम स्टेट्स को इतना हो, इतना उनके पास, लेकिन उन जगहों पर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर हमेशा एक सवाल के घेरे में रहता है वो, और शायद ये एक बड़ी वजह है कि हम पर्यटन को बहुत बड़ा उद्योग नहीं बना पाते। क्या अब सरकार कुछ इस दिशा पे काम कर रही है? इसमें कि अभी तो मुझे मौका मिला है तो मैंने पॉलिसी भी बनाई है, डाइवर्सिटी प्रोग्राम्स हम लोगों ने अंकित बनाए हैं। इको टूरिज्म है, रिलीजियम है और भी तरह की चीज़ें हैं। और ये पहली बार है कि झारखंड टूरिज्म डेवलपमेंट और बिहार टूरिज्म डेवलपमेंट और स्टेट गवर्नमेंट टूरिज्म डेवलपमेंट के तहत यहाँ संचालित हो रही एक हम लोगों का एक बहुत भव्य और बड़ा प्रॉपर्टी, यहाँ जो अशोका होटल था वो हमने इस बार उसकी पूरी स्वामित्व राज्य सरकार ने अपनी बना ली। नहीं तो उसकी स्थिति ये थी कि शायद वो इतना बड़ा सेटअप आज हमारा दूसरे राज्य के हवाले चला जाता। ये टूरिज्म डिपार्टमेंट का ही एक हिस्सा था। और इसके अलावा हमने इस राज्य में देश के प्रधानमंत्री जी पहली बार आए थे, मैंने उनको स्वागत किया था। एक ही मंच हम लोगों ने शेयर किया था और उसमें हमने ये उसी मंच से ये कहा था कि अगर हम लोग माइंस पर निर्भरता कम करके टूरिज्म को आगे बढ़ाएंगे तो जंगलों में जो गोलियों की आवाज़ सुनाई देती है तो वहाँ सैलानियों के ठहाके सुनाई देंगे। बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है और इसमें बहुत संकेत नहीं। तो शायद आज ये सारी चीज़ें नहीं होती और ये हमारा लक्ष्य है और आने वाला समय में हम लोग रोजगार, ये सभी चीज़ें रोजगार से जुड़ी हुई चीज़ें हैं और कई राज्य कई देश टूरिज्म को लेकर आज दुनिया में देशों में अपना अलग स्थान बनाती है, ये राज्य भी अपना स्थान बनाएगा। आपने मोदी जी की चर्चा की, हम देख रहे हैं जो विपक्ष शासित स्टेट्स हैं वो दो फार्मूला पे चल रहे हैं। एक जो नवीन पटनायक चलाते हैं उड़ीसा में, जिसमें विरोध बहुत प्रखर या मुखर नहीं होता, स्टेट्स चलता रहता है, और एक है जो मुखर रूप से विरोध के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। झारखंड की सियासी दिशा किस ओर जाता हुआ आप देखते हैं? सियासी दिशा अब दिशा पकड़ चुकी है, अब ये रुकने वाली नहीं है। रोकने की बहुत कोशिश होती है, बहुत होगी, लेकिन अब ये सरकार 20 सालों में जो इतनी मजबूती के साथ बनी है वैसे कभी किसी की सरकार नहीं बनी। और हमारी चौतरफा नज़र रहती है और सरकार अपना लक्ष्य बिल्कुल पता है और उस लक्ष्य को हासिल भी करेगी और पहुंचेगी भी। विपक्ष बहुत उम्मीदें हैं आपसे, जो केंद्र का विपक्ष है वो उससे काफ़ी उम्मीदें पाले हुए। अब आप कहीं भी चले जाएं तो चर्चा होती है कि झारखंड में जो हमारा स्टेट है, विपक्ष का स्टेट है, बहुत अच्छे से रन होता है, या वो आपका उदाहरण देते हैं। क्या राष्ट्रीय राजनीति में कुछ बड़ी भूमिका हम उम्मीद कर सकते हैं आने वाले वर्ष? वो तो राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य की विषय अलग हैं। अभी स्टेट हमारी प्राथमिकता है। अब
इस स्टेट में विगत 20 सालों में इस स्टेट को बहुत घाव लगे हैं। पहले हम अब इस स्टेट को दुरुस्त कर लें। देश में तो है ही लोग, चर्चा पर हम लोग हिस्सेदारी भी लेते हैं और ज़रूरत पड़ेगा तो देश के पैमाने पर भी हम लोग, चूँकि देश का ही हम लोग हिस्सा हैं, तो हम लोग देश के विषय को भी नहीं छोड़ सकते हैं। तो इसलिए जब देश की बात होगी, बात उसके लिए भी हम लोग बात करने के लिए, उसके लिए चर्चा करने के लिए हम लोग तैयार हैं। चलिए, एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि इस बार लॉकडाउन ऐसा था कि सब अपने घर में रहे, आप भी घर में रहे बहुत दिनों तक। क्या इस लॉकडाउन में किचन कुछ समृद्ध हुआ आपके जाने से? कुछ आपने बनाना सीखा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है अभी, ऐसा कुछ नहीं। अभी उस साइट को हम लोगों ने घर वालों, क्योंकि जो जिम्मेवारी आप लोगों ने दी है, ये जिम्मेवारी बहुत बड़ा किचन है। इस किचन को पहले हम लोग बनाएं ताकि इस राज्य के लोगों का पेट हम भर सकें। सीएम की हांडी बहुत बड़ी है और हम उम्मीद करते हैं कि सीएम की हांडी से इस प्रदेश के सारे लोगों का भला हो, इसकी उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आने वाले वर्षों के लिए, नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप हमारे साथ बने रहे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे दर्शकों को अगर आप नए साल की शुभकामनाएं। मेरी तरफ से नए साल की ढेरों शुभकामनाएं। वैश्विक महामारी से हम गुजर रहे हैं और इसी सफ़र में हम नए साल को भी छुएंगे। नए साल में भी सावधानी के साथ रहें। जब तक ये संक्रमण समाप्त नहीं होता तब तक कोई ढिलाई भी नहीं होनी चाहिए। आप भी सुरक्षित रहें, राज्य सुरक्षित रहे, देश सुरक्षित रहे, यही हमारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, जिन्होंने कई विषयों पर अपने विचार बहुत खुलकर रखे।